Assalamualaikum ladies and gentlemen, welcome to my new vlogs. Today my vlog is relating to World Postal Day. World Postal Day is to be celebrated every year on 9th October. Ladies and gentlemen, I remain silent for 1.5 minutes. Look and enjoy. We will discuss later on. यहाँ शनाख्ती कार्ड की तजदीद की सहूलत मौजूद है। Ladies and gentlemen, globally, worldwide, this day is to be celebrated as a World Postal Day. This service was to be started in 1874 in the Swiss capitals. Later on, in 1969, it was to be declared officially as a World Postal Day. Before the inventions of mobile phones, internet, email, had there been a great service of postals. Ladies and gentlemen, तो आज के इस दौर में जो ये फास्ट दौर है, ये आईटी का एरा है, तो वो तजस्सुस, वो क्रेज़ नहीं रहा। एक वक्त देयर वाज अ टाइम्स जब ख़त का आना, उसको खोलना, डाकिए की आमद और एक स्पेसिफिक उसकी वर्दी होती थी। वो कहते हैं ना कि गर्मी है या सर्दी है, उसकी एक वर्दी है, तो वो तजस्सुस नहीं रहा। देयर इज़ अ मिलिट्री पेंशन हॉल इन फ्रंट ऑफ मी। दिस इज़ अ कस्टम फॉरेन पोस्ट ऑफिस इन फ्रंट ऑफ मी. There is a building engineering branch. Ladies and gentlemen, employees in a post office, they are busy. They are playing their key roles. There is an urgent mail service. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, तो हैव अ ग्रैंड टी, इसका बंदोबस्त हुआ। हमने जो चाय है वो पी है, और अभी चाय के बाद देयर इज़ अ बिग सरप्राइज़ फॉर यू। अभी वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान वाज अचीव्ड थ्रू अ मिलियंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। आवर मदरलैंड इज़ द अचीवमेंट ऑफ मिलियंस ऑफ सैक्रिफाइसेस। देयर इज़ एन ओल्ड मैन, द नेम ऑफ दिस An old man is Alhaj मोहम्मद असगर मखदूमी साहब, जो तहरीक पाकिस्तान है, पाकिस्तान मूवमेंट में जो रोल है, दैट वाज हाईली अप्रिशिएबल। और इनके बारे में ये सुना जा रहा है कि जो इनकी मदर इन लॉ थी 1942 में, जब कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर तशरीफ़ लाए, तो उन्होंने अपना जेवर उतार के वो दे दिया। और ये वो शख्स हैं जो कि पोस्ट ऑफिस में रेगुलर एम्प्लॉइज़ नहीं हैं। इन्होंने यहाँ कोई अपनी 60 इयर्स जॉब नहीं की, लेकिन ये लोग अपने मुल्क, कौम और वतन से ऐसे जुड़े हुए हैं कि रज़ाकराना तौर पे जो इनकी सर्विसेज हैं वो हाईली
सलूटेबल हैं। ये जो म्यूज़ियम है फैसलाबाद में, वहाँ पे इन्होंने बाकायदा तौर पे यादगारी टिकटों का काउंटर जो है वो जमा कर वहाँ पे लगवा दिया है। तो ये कहना बिल्कुल दुरुस्त होगा कि जो एक इंडिविजुअल रोल है बहुत ही ज़्यादा है। और ये जो लोग हैं ना, वो कहते हैं ना कि वतन मुझसे ले ले तू जो लेना चाहे, ये बाजू ये तेशा तू जो लेना चाहे, ये सर है ये धड़ है तू जो लेना चाह ले, वतन बाहर अपने फसीले बना ले, इन फसीलों की बुनियाद तू मुझ पे उठा ले, मैं वतन को बचाते हुए जान दे दूं, मैं वतन को सजाते हुए जान दे दूं, खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, तो मेरे सामने अमजद अली असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग हैं, तो वो हमें बताएंगे कि ये जो पोस्टल सर्विसेज है इसके क्या फ़ायदे हैं और इसकी क्या अहमियत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये है कि हम आपको फैसलाबाद पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस जनरल पोस्ट ऑफिस में खुश आमदीद कहते हैं। इसमें जनरल पोस्ट ऑफिस से आप किसी न किसी तरीके से वाबस्ता होंगे। अगर नहीं भी हैं तो जान लें कि आप कोरियर के थ्रू चीज़ें भेजते हैं मुख्तलिफ अपने अजीज़ वकारब को, इदारों को दूसरे शहरों में। तो जनरल पोस्ट ऑफिस ये सारी सर्विसेज आपको मुहैया कर रहा है। यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ सर्विसेज हैं। एक इसमें रजिस्टर्ड मेल है, दूसरी हमारी अर्जेंट मेल सर्विस है। आप दोनों से इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। उसमें हमारी रजिस्टर्ड मेल जो है, इसमें जो भी आप डाक अपनी भेजें, अपने पार्सल भेजें, अपने खतूत भेजें, उसकी आपको रसीद मिलेगी। और हमारा इंटरनेट पे हमारी वेबसाइट पाकिस्तान पोस्ट पे एक EMTTS यानी एक्सप्रेस मेल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम है, उसमें आपको उसका पूरा ट्रैक मिलेगा। अगर कहीं पे आपको कोई परेशानी महसूस हो तो आप फ़ौरन हमारे जनरल पोस्ट ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेशन ब्रांच में तशरीफ़ ला सकते हैं। हम आपका इंशाल्लाह इशू रिज़ॉल्व करेंगे। उसमें आप कहीं पे भी भेजना चाहें, हम रियायती निरखों पे और कंसेशन रेट्स पे भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जो हमारे वाकिन कस्टमर हैं उनके लिए हमारे रेट्स थोड़े से नॉर्मल हैं, और जो ज़्यादा सर्विसेज इस्तेमाल करने वाले हैं, जिन्होंने कहने के 100-50 पार्सल या पैकेट रोज़ भेजने होते हैं, उनके लिए बिलतरतीब हमारे रियायती निर्ख हैं। तो कंसेशन रेट्स के साथ आप हमारे बल्क यूज़र भी बन सकते हैं। मोस्ट वेलकम है पाकिस्तान पोस्ट की तरफ से, आपको बहुत शुक्रिया। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स हैव अ गुड डिस्कशंस। तो ये लगता है कि जो पोस्टल सर्विसेज है हाईली वैल्यूएबल है, और इसके जो बेनिफिट्स हैं दे आर अनकाउंटेबल्स। आज भी ये जो पोस्टल सर्विसेज है जो कि तू है, अभी मैंने हर ऑफिस के अंदर आपको विज़िट कराया है। जो इसके एम्प्लॉइज़ हैं हाईली लॉयल हैं, फेथफुल हैं, कमिटेड हैं, पुरअज़म मुसम्मम इरादों के साथ अपनी जॉब में लगे हुए हैं। बैर मैंने आपको विज़िट कराया, अंडर द ओपन स्काई एम्प्लॉइज़ जो हैं हेल्पिंग डेस्क के तौर पे लोगों की फेवर कर रहे हैं। तो ये जो लोग हैं इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशंस है। हमें सुनने में आता है कि गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म, तो ये बातें जो है ना कहने को अच्छी लगती हैं, जब प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारे लोग लॉयल हैं, फेथफुल हैं, कमिटेड हैं, उनका रोल बड़ा जो है ना वो फेयर है। तो होना ये चाहिए। चेंज ऐसे नहीं होती, जो इंडिविजुअल है ना उसका रोल भी ज़रूरी है। चैरिटी बिगेन्स एट होम्स। All reformation is basically a self-reformation. When an individual likes to reforms other individual, it should first reform itself. Similarly, when a society likes to reforms other societies, it should first reform itself. It is like a charity that begins at homes. And old employees, they are helping to the innocent peoples under the open skies.
दिस इज़ द लेटर बॉक्स लोकल। इसके ऊपर प्रॉपर टाइमिंग है। ये लेटर बॉक्स एतवार छुट्टी वाले दिन नहीं खुलेगा। लेटर बॉक्स नंबर 2, अंदरूने मुल्क से नो टू करप्शंस। लेटर बॉक्स नंबर 3, बैरूने मुल्क। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये जो सर्विस है हाईली अप्रिशिएबल है। हमें ये जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये जो व्लॉग है ज़्यादा से ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।